नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिका। यहाँ मैं आज बात करने आई हूँ यूपी के विधानसभा के बारे में। आप लोगों को पता होगा ना कि किस प्रकार से खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। भाग भूख भाग, समझ रहे हो। पहले इंट्रो दे दिया मैंने थोड़ा सा, अभी जो कि आपको वीडियो में देखने को मिलेगा। सबसे पहले विधानसभा में ये चीज़ देखी गई, वीडियो वायरल भी हो रही है। जब भी कोई जैसे कि कोई संसद है, चाहे फिर राज्य स्तर पे हो या फिर सेंट्रल लेवल पे, केंद्रीय स्तर पे, अगर कोई सभा होती है, किसी चीज़ पे चर्चा की जाती है, तो कल की खबर है, न्यूज़ आ रही है, उसमें ये चीज़ दिखाया गया कि जिस प्रकार से सदन में पक्ष विपक्ष दोनों ही पार्टी के लोग बैठे थे, सरकार में जो हैं और विपक्ष दल में जो हैं, वो दोनों ही लोग बैठे थे और एक तरीके से आकलन हो रहा था कि आपकी सरकार में क्या हुआ और आपकी सरकार में क्या हुआ। आपस में भिड़ंत हो रही थी, एक तरीके की कहेंगे। और भिड़ंत शब्द मैंने इसलिए यहाँ पे यूज किया क्योंकि नेताओं ने हरकत वही की है, चाहे वो पक्ष के हों या फिर विपक्ष के हों। अब आती है यहाँ बात गलती की। पहले आप वीडियो देखिए, फिर मैं यहाँ पे चर्चा करती हूँ कि यहाँ पे गलत कौन है या फिर किसकी गलती है, या दोनों पक्ष गलत हैं या दोनों पक्ष सही है अपनी अपनी जगह। वीडियो देखिए आप लोग पहले। वो किसने बनाई है? जैसे लगता आपने सैफई की जमीन बेच करके ये सब बनवा दिया है। तुमने घर के तुम अपने पिताजी से पैसा लाते हो या बनाने के लिए? तुमने राशन बांटा है तो पिताजी ने क्या बात है? कोई बात है क्या? अब आप लोगों ने देखी, पूरी वीडियो देख ली। इसमें आपको क्या गलत लग रहा है? आपको लग रहा होगा कि अखिलेश यादव जी, माननीय अखिलेश यादव जी गलत हैं। बात दोनों पक्ष ने एक ही कही है, पर एक ने सीधा नाम लेके बोल दिया है और एक ने हिंट दे के बोला है। जैसे कि पक्ष दल के नेता जो जिनकी सरकार है भाजपा की, और उस सरकार के उप मुख्यमंत्री माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी लांछन कह सकते हैं लगा रहे थे, अवधी भाषा में या फिर खड़ी भाषा में बोल सकते हैं। देखिए आगे कंटिन्यू करते हुए अब देखते हैं हम कि इसमें कौन पक्ष गलत है, कौन पक्ष बिल्कुल सही है। यहाँ दोनों पक्ष ने एक ही बात कही है, लेकिन एक ने डायरेक्ट नाम ले लिया और एक ने हिंट दे दिया। जैसे कि भाजपा सरकार में जिनकी सरकार है, यानी पक्ष दल जो है, उनके उप मुख्यमंत्री, उस पार्टी के यानी सरकार के उप मुख्यमंत्री माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी अखिलेश यादव पे आरोप लगा रहे हैं कि भाई आपने क्या किया, या आपके सरकार में विकास हुआ तो कोई आपने सैफई की जमीन बेच करके तो नहीं आपने विकास कर दिया, सरकारी खजाने से या सरकारी जो बजट अलॉट होता है उसी से किया है। ये माननीय अखिलेश यादव जी कह चुके हैं। लेकिन जिस प्रकार से आपने वीडियो में देखा, एक उप मुख्यमंत्री की, जब आप किसी पद पे तैनात होते हो, किसी पद पे होते हो, चाहे वो शासन सत्ता का हो या प्रशासन का हो या फिर अन्य किसी भी सरकारी पद, यहाँ तक कि प्राइवेट में भी आप हाई लेवल पे होते हो, तो आपका बॉडी लैंग्वेज, यहाँ तक कि फेस एक्सप्रेशन, आपके शब्दों के अनुसार चीजें देखी जाती हैं। लेकिन यहाँ आम लोग भी अगर देखेंगे तो केशव प्रसाद मौर्य जी की जिस तरीके की एक हाव भाव भंगिमा है और शब्द हैं, तो वो ऐसा लग रहा है कि एक छोटे बच्चे, जो दो लोग लड़ाई करते हैं ना आपस में, हंसते हैं फिर चिढ़ाते हैं और वैसे बोलते हैं, तो उस प्रकार का इनका एक हाव भाव लगा मुझे, ऐसा एक्सप्रेशन लगा माननीय उप मुख्यमंत्री जी का। जिस तरीके से वो बोल बोल के हंस रहे हैं कि आपने सैफई की जमीन बेच करके, खेत बेच करके तो नहीं विकास कर दिया, उसी में अखिलेश यादव जी कह सकते हैं कि क्रोध में आ गए और अवधी भाषा में भाग भूख भाग का प्रयोग कर ही डाला। उन्होंने खड़ी बोली और अवधी भाषा का प्रयोग करते हुए शुरू हो गए। और आप लोग जानते हो कि भाई जो उत्तर प्रदेश के युवा हैं या फिर शासन सत्ता में बैठे लोग हैं, यहाँ तक कि प्रशासन में भी बैठे लोग किस तरीके से अपनी भाषाओं का और अपनी
पद का प्रयोग करते हैं तो भली भांति सबको पता है। मतलब अखिलेश यादव जी ने भी कहा, क्या आपके पिता की तो जमीन बेच करके हमने नहीं किया, क्या आप जो कर रहे हो अपने पिता के संपत्ति से तो नहीं कर रहे हो, पिता का नाम लिया। तो आखिरकार केशव प्रसाद मौर्य ने भी तो सैफई किसकी जगह है, पूरा सैफई की बात नहीं कर रहे, लेकिन सैफई में संपत्ति उनके पिता की है ना, डायरेक्ट अखिलेश यादव की तो नहीं है। अखिलेश यादव का जो भी शासनकाल रहा, जब से शुरू हुआ, हम वहां से देखेंगे, उससे पहले तो उनके पिता थे। पूरी संपत्ति सैफई की अखिलेश यादव ने तो नहीं बना दी, उनके पिता ने बनाई। ठीक उसी प्रकार से इन दोनों का बचाव करते हुए, दोनों का तो नहीं कहेंगे, अपने पक्ष पार्टी का बचाव करते हुए माननीय मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी खड़े होते हैं और अपने अच्छा, फिर बात आती है उनके भी भाव भंगिमा की। उनके शब्द तो बहुत ही अच्छे थे, पर भाव भंगिमा कुछ दूसरा ही प्रतीत हो रहा था। एक साइकोलॉजिस्ट जो होता है वो आपकी चीजों को पकड़ लेता है। और मैं बार बार यहाँ भाव भंगिमा की बात इसलिए भी कर रही हूँ क्योंकि ये एक अच्छे और सर्वोच्च पद पे तैनात व्यक्ति हैं और सम्मानित व्यक्ति हैं। तो अखिलेश यादव जी की बातों का जवाब देते हुए माननीय मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी ने यही कहा कि इस सदन की गरिमा बनाए रखें, अपनी भाषा शैली का गलत प्रयोग ना करें। बहुत अच्छा बोला, लेकिन जो भाव भंगिमा थी, अभी भी मैं कहती हूँ वो बिल्कुल विपरीत थी। शब्द विपरीत थे और भाव भंगिमा, एक्सप्रेशन बिल्कुल अलग थे। हालांकि बीच बचाव करते हुए योगी आदित्यनाथ योगी जी ने बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी बातों को रखा, सिर्फ बातों को रखा। और ये चीज मैं अब अपनी तरफ से ये बोलूंगी कि जब भी देखिए आप, चाहे दिल्ली की संसद हो या फिर किसी राज्य की संसद हो, विधानसभा हो, जहाँ पे चर्चा होती है, आप लोग नेता प्रशासन के लोग बैठे हैं, अपने अपने एक ऐसे सर्वोच्च पद पे बैठे हैं आप लोग, जब दो पार्टियों के बीच में किसी चीज का आकलन हो रहा है या उसके विषय पे चर्चा हो रही है, तो आपको देश और राज्य के साथ साथ दुनिया सुन रही होती है, देख रही होती है, न्यूज़ चैनल, समाचार चैनलों के माध्यम से। तो जब आप अपनी भंगिमा को इस तरीके से प्रस्तुत करेंगे, भाव भंगिमा को, अपने शब्दों की भाषा शैली को एकदम तारगम्य तरीके से प्रस्तुत करेंगे, तो वो पूरी दुनिया देख रही होती है। ऐसा नहीं है अवधी और खड़ी बोली केवल उत्तर प्रदेश वाले ही समझते हैं, बहुत लोग समझते हैं। तो अपनी भाषाओं का एक मर्यादा बनाए रखें, जो जिसकी भाषा है, और ये धाक भूक भाग ये सारी चीजें अपने घर में और चार दीवारी के बीच में अच्छा लगता है। बाकी यहाँ मैं अखिलेश यादव जी या फिर माननीय उप मुख्यमंत्री, दोनों को मैं यहाँ पे बोल रही हूँ, केशव प्रसाद मौर्य जी को, दोनों को ही बोल रही हूँ। और यहाँ तक कि शासन सत्ता में विराजमान हुए व्यक्ति जो भी नेता हैं, उनको भी बोल रही हूँ कि आप लोग से पूरी जनता देख रही होती है और सीखती है कहीं ना कहीं। जैसे एक शिक्षा के लिए एक शिक्षक जरूरी है, ठीक उसी प्रकार से देश की जानकारी के लिए एक राजनेता जरूरी है ना। राजनेता ये लोकतंत्र है, आप लोग भी समझ रहे हो, अपनी बातों को रखने का एक तरीका होना चाहिए। और आप लोग इतने सम्मानित पद पे विराजमान होते हुए, बैठते हुए इस तरीके की भाषा शैली का प्रयोग करेंगे तो वो किस किस पे क्या क्या छाप छोड़ेगा, ये आप लोग जानते हैं। वो तो अच्छा हुआ सिर्फ भाग भूख भाग तक ही बात रह गई, नहीं तो अवधि और खड़ी बोली वाले आप तो जानते हो फिर तो क्या क्या करते हैं, ये सबको पता है भली भांति। ऐसी ही वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलती हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।